हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो आवर टुडेज टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स एंड आई हैव चोजन दिस टॉपिक फर्स्ट बिकॉज दिस इज माय पर्सनली फेवरेट टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. सो बच्चों, पॉलिनोमियल्स. What is a polynomial? Polynomial is simply the blend of constants and variable with exponents. Constant variable with exponent. For example, we have a polynomial in x. This is p for polynomial, और क्योंकि ये polynomial अब x में होगा इसलिए it is written as polynomial in x is equals to let's say 7x square minus 14x plus 9. So यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x और एक्सपोनेंट वेरिएबल, ये एक्सपोनेंट हो गया एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 1 और कांस्टेंट है 7, 14, 9. तो इस तरह से कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल के जो बनता है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. द पावर ऑफ x may be anything greater than 0 but should be a whole number. होल नंबर. पावर ऑफ x हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए. सारे होल नंबर्स मोर देन 0 ही होते हैं. अगर पावर ऑफ x कहीं पर हाफ है, सपोज अगर कहीं पर रूट x वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव 7x स्क्वायर, यू हैव px is equals to 7x square plus 3 root x minus 9. So now this is not a polynomial. तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. और अगर कहीं पे x की पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फंक्शन ऑफ x वेयर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9. तो यहाँ पर अगर हम होल देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज टू द पावर माइनस 1. तो अल्टीमेटली जो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स टू द पावर माइनस 2 का यहाँ पर हमको एक एक्सप्रेशन दिखता है. तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो होल नंबर नहीं है. सो द पावर ऑफ x शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर. देन द एक्सप्रेशन इन x विल बी कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ x. ओके, अब हमको पॉलिनोमियल की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात करनी है. पॉलिनोमियल की डिफरेंट कैटेगरीज समझते हैं. तो पॉलिनोमियल की डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन इट. पॉलिनोमियल्स based on the number of terms present. उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो सबसे पहले हम बोलते हैं मोनोमियल. मोनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है. टर्म्स क्या होती है? ओके, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि टर्म्स क्या होती है. सो टर्म्स क्या होती है? यहाँ पर ये जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में 7x स्क्वायर पूरी एक टर्म है, 7x स्क्वायर पूरी एक टर्म है, माइनस 14x पूरी एक टर्म है और 9 पूरी एक टर्म है. तो हर अलग अलग टर्म जिसका अपना कोफिशिएंट होता है, जिसका अपना वेरिएबल होता है, जिसका अपना प्लस माइनस का साइन होता है, उसे हम टर्म कहते हैं. सो मोनोमियल में वी जस्ट हैव वन टर्म. मोनोमियल में वी हैव जस्ट वन टर्म. फॉर एग्जाम्पल 7x, तो ये 7x एक ही टर्म है. तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं. बायोनोमियल नाम से पता चलता है. बायो मतलब 2, तो यहाँ पर 2 टर्म्स होंगी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6u स्क्वायर प्लस 7. तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, 6u स्क्वायर और 7. सो इट इज कॉल्ड बायोनोमियल. 3 टर्म्स के लिए ट्रायोनोमियल. ट्राई का मतलब 3. सो if we have 3 terms, it is called trinomial. For example, 4x square minus 7x plus 2. So it is a trinomial. And any polynomial having more than 3 terms is called a polynomial. Because poly means many. तो जहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हैं, 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, उसे हम सिंपली पॉलिनोमियल कहेंगे. इसका हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव
x to the power 9 minus 7 x to the power 6 plus 14 x क्यूब माइनस 7x प्लस 8. तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पर मोर देन 3 टर्म्स हैं, इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा सिंपली. ओके, so I hope it is clear that how we classify the polynomials based on the number of terms present in it. Now the next basis of classification is the polynomial based on the number of variables present in it. Polynomial based on the number of variables present in it. ध्यान रखो, polynomial उस बेसिस पर कि उसमें कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है. वेरिएबल्स का मतलब होता है x, y, z. So polynomial yes, so number of variables. so सबसे पहला कैटेगरी होगा polynomial with one variable. जिस polynomial में केवल एक ही वेरिएबल है, उसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, पर उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है. लेट्स से x, तो सिर्फ x ही एक वेरिएबल है उस पूरे पॉलिनोमियल का. फॉर एग्जाम्पल वी हैव x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9. तो इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कहाँ पर है? ये सारे वेरिएबल हैं और वेरिएबल सिर्फ x ही है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल. सिमिलरली वी कैन हैव द पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल. आप कितने भी वेरिएबल्स के साथ में पॉलिनोमियल ले सकते हो, polynomial with two variable, but for now our concern is polynomial with one variable. टू वेरिएबल का भी एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे x और y दोनों हैं, तो x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 3. तो यहाँ पर x भी है वेरिएबल और y भी है वेरिएबल, इस वजह से इट इज़ द पॉलिनोमियल विथ टू वेरिएबल. इस तरह से आप पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल आप खुद से बना सकते हो. बट फॉर now our concern is polynomial with one variable only. Okay, now comes the very important classification. Now the polynomials are classified based on the degree of the polynomial. So first of all the question arises that what is the degree of the polynomial? Degree of polynomial क्या होता है? Degree का मतलब होता है उस polynomial में present variable की maximum power. Maximum power of वेरिएबल प्रेजेंट. तो वहाँ पर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ x एज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1. सो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 3. सिमिलरली एक दूसरा पॉलिनोमियल 3u टू द पावर 6 माइनस 5u टू द पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर माइनस 9. इसमें u की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? इसमें u की मैक्सिमम पावर है 6, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 6. ओके, सो ये तो हमने सिर्फ समझा कि डिग्री क्या होती है, बट अब आपको समझना है कि बेस्ड ऑन द डिग्री पॉलिनोमियल्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं. सो हियर कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई करते हैं. सो when the degree of the polynomial is 1, it is called linear polynomial. और डिग्री 1 का मतलब है कि वहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर होगी 1. मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर होगी 1. डिग्री 2 के केस में इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 2. डिग्री 3 इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका मतलब कि जो उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम x की पावर होगी वो होगी 3. डिग्री 4 इज कॉल्ड द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो
अगर हम इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करें कि लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह का दिखता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का दिखता है, मैं एक बार इनके एग्जांपल्स लिखती हूँ. लेट्स से px इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9. यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है. here if I have 4u स्क्वायर माइनस 9u प्लस 7, यहाँ पर u की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. in the cubic polynomial में we have x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1. x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है. और बाय क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर होगी 4. आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. 15x टू द पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 7x माइनस 9. तो याद रखो कि जब भी आप कोई पॉलिनोमियल बना रहे हो तो वहाँ पर डिग्री 4 है, तो आपको मैक्सिमम 4 लेनी है और उसके बाद सारी 4 से छोटी ही लेनी है. 4 से छोटी आप कोई भी ले सकते हो और कोई नहीं भी ले सकते हो, पर उससे बड़ी आपको कोई भी पावर नहीं रखनी है, क्योंकि जैसे ही आप कोई बड़ी पावर लेकर आओगे तो उसके बाद मैक्सिमम पावर हमारी चेंज हो जाएगी. ऑल राइट, आई होप यू गॉट इट. अब अगर हम इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करें, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के जो हमने 3 बेसिस देखे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. और इसी से हम उसको पहचानते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से ही उसका नाम दिया जाता है कि वेदर इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. और अगर हम बेसिस ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट की बात करें तो हमेशा हम इन द क्लास 10 हम हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल केवल एक ही लेकर चलते हैं. सो वी आर स्टडिंग ओनली द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. Okay, and whether it is a monomial or it is a binomial or it is a trinomial or it is a polynomial, it depends on the degree of the polynomial. Okay, so now let's have a look on the standard equation of the polynomial. So let's begin. सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की. मैं पॉलिनोमियल को सिर्फ p से प्रेजेंट कर रही हूँ. So this p denotes polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल हमको पता है कि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उससे छोटी पावर पॉसिबल है. 1 से छोटा तो सिर्फ 0 होता है. तो x टू द पावर 0, बट x टू द पावर 0 जैसा आपने देखा था कि द पावर ऑफ x शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर, क्योंकि इस x टू द पावर 0 का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर इस x टू द पावर 0 को आप नहीं भी लिखो तो इट इज़ ओके. x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट a और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट b. सो इस तरह से द लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है ax प्लस b. हमने अल्फ़ाबेटिकली ही सेट किया है इसको ax प्लस b. नाउ अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख के इसको इसके साथ में कंपेयर करें तो वी गेट फॉर एग्जाम्पल यू हैव पॉलिनोमियल ऑफ x इज 2x माइनस 9. So here a is equals to 2 and b is not just 9, the b is minus 9 because the coefficient comes with the sign. बिना साइन के आप कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ होना चाहिए. इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल देखें, so px is equals to 5x. Now it may be a bit confusing that whether the a is 5 or the b is 5. Or if the a is 5, then what is the b? So here you should understand that x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा a होता है और जो लास्ट का जो कांस्टेंट होता है वो b होता है इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. सो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, सो a इज 5 और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है ही नहीं. ध्यान से देखो 5x के साथ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, 0 है. इसका मतलब b इज इक्वल्स टू 0. So here we have a is equals to 5 and b is equals to 0. Now हमने देखा कि यहाँ पर b 0 है, पर क्या कोई ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है जिसके अंदर a 0 हो? तो अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल में px is equals to ax plus b, अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल में a is equals to 0 पुट करूँ, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में a is equals to 0 पुट करूँ, then I get px is equals to b. तो ये पॉलिनोमियल ऑफ x केवल b है, इसमें x है ही नहीं एक्चुअली, इसमें x बचा ही नहीं है एक्चुअली. सो हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है
उस x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं कर सकते. सो यहाँ पर a कैन नॉट बी 0 बिकॉज a इज द कोफिशिएंट ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ द x. So a cannot be 0 and the coefficient which cannot be 0 is called the leading coefficient. Yes, please remember the a is the leading coefficient which cannot be 0 because if the a is 0 then the polynomial will no longer be the linear polynomial. A is the leading coefficient and a cannot be 0 where b can or can be 0. b की वैल्यू 0 हो सकती है, उससे इसके लीनियर होने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. पर अगर a की वैल्यू 0 हुई तो ये पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. सो दैट इज व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड इट अ लीडिंग कोफिशिएंट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यस, quadratic polynomial. You know that in a quadratic polynomial the maximum power of the variable present is 2. So when the maximum power is 2, so I'm saying maximum is 2, so all the smaller powers are also possible. It is x to the power 0, and then if we set the coefficients alphabetically we get ax square, we get ax square plus bx plus c. So here the polynomial of x becomes ax square plus bx plus c. Now if we compare this equation with some real examples, so let's say if you have polynomial of x is equals to 4u square minus 9u plus 12. First of all, it will not be called the polynomial of x. Now it will be called the polynomial in u because it is expressed in the terms of u. So it is now polynomial in u, which is 4u square minus 9u plus 12. So here if I compare this equation with the standard equation, we get a is equals to 4, b is equals to minus 9 and c is equals to 12. Another set of example, when you have px is equals to 12x square minus 3x. So if you compare this with ax square plus bx plus c, you see that the coefficient of x square is always a, so a is 12. Coefficient of x is b, so b is minus 3. यहाँ पर कोई भी constant नहीं है, so here we have c is equals to 0. Similarly, एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक और एग्जाम्पल में when you have px is equals to 7x square plus 3, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो 7 है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है and the coefficient of x square is always a and the b is the b 3? Is the b 3? No, the b is not 3 because the b is the coefficient of x and there is no x, so that means no coefficient of x. So the b is 0 but the c is 3 because this 3 is the constant and in the standard equation c is the constant. So c is equals to 3 and in this polynomial there is no term of x, so that's why the coefficient of the x term is 0. I hope you got it. Similarly, we can study the polynomial with degree 3, that is a cubic polynomial. So cubic polynomial में degree 3 है, इसका मतलब कि maximum power 3 होगी, maximum power 3 and then 2 and then 1 and then constant. अब अगर हम इसके coefficients को set करें, so it will be ax cube plus bx square plus cx plus d. right बच्चों? और सिमिलरली जैसा हमने लीनियर पॉलिनोमियल में बात किया था वैसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करते हैं. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा कि एक एग्जाम्पल था इन विच वी हैड b0, एक एग्जाम्पल था इन विच वी हैड b0, एक एग्जाम्पल था इन विच वी हैड c0, बट कैन वी हैव a0? So we cannot have a0. Why so? Because if we have a is equals to 0, then this polynomial will no longer be the quadratic polynomial. क्यों? क्योंकि अगर आप a0 पुट करते हो तो px हो जाएगा bx plus c,
बिकॉज ए एक्स स्क्वायर पूरा ओमिट हो जाएगा एंड दिस बी एक्स प्लस सी इज नो लॉन्गर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाउ इट बिकम्स अ लीनियर पॉलिनोमियल. So then again we conclude that a is the leading coefficient. A is the leading coefficient which cannot be 0. B can be 0, C can be 0, but the leading coefficient cannot be 0. A cannot be 0, right? Similarly in the cubic polynomial, because this a is the coefficient of maximum power of x, so it cannot be 0, because if a becomes 0, this polynomial will no longer be the cubic polynomial, then it turns out to be the quadratic polynomial. Yes, so let's see some more example of the cubic polynomial. Here we go. If you have the polynomial in x is equals to 14x cube minus 16x plus 9, then if we compare this equation with the standard equation, you got a is 14. Now what is b? Is the b minus 16? So please don't hurry up, think wisely. The b is the coefficient of x square, but this minus 16 is not the coefficient of x square, this is the coefficient of x. So the c is minus 16 and there is no term of x square. x square की कोई term ही नहीं है, x square की कोई term ही नहीं है, इसका मतलब कि b is 0 and the d is 9. Let's take the another example. Polynomial in x. When the polynomial in x is 9 by 7 x cube plus 14 by 3 x square. So here the coefficient of x cube is a, the coefficient of x square is b, there is no coefficient of x, so c is 0, there is no constant, so d is 0. Alright bachcho, so now your task is to set the standard equation of the biquadratic polynomial and share some examples like I have done. If you have any problem, you can comment, you can mention in the comment section. Yes, so now we talk about the roots of the polynomial. What are the roots, or it is also called zeros? So what are the roots and the zeros of the polynomial? So रूट्स और जीरोस क्या होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के? कोई भी पॉलिनोमियल है, हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. तो ऐसी x की वैल्यू हम x की जगह पर ऐसे आप क्या पुट करें सो दैट जो फाइनल वैल्यू है px की वो ज़ीरो निकल कर आए, वो x की वैल्यू को हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे. सो वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x विच लीड्स टू द वैल्यू ऑफ px is equals to 0 is called the root of the polynomial. Now किस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं ये जानने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं. लीनियर पॉलिनोमियल की जो हमारी कैटेगरी में सबसे पहले आता है, दिस इज द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1. सो इफ यू टॉक अबाउट द लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट, in the linear polynomial the number of roots are always equal to the degree of any polynomial. तो linear polynomial की डिग्री क्योंकि 1 है तो linear polynomial का सिर्फ एक रूट होता है. linear polynomial है 1 root only. For example, इसको मैं एग्जाम्पल से समझते हैं. fx is 2x minus 5. so यहाँ पर इस fx को मैं y नाम दे रही हूँ. so the y is 2x minus 5. so the value of x which leads to the y is equals to 0 is called the root of this polynomial. तो हम x की ऐसी क्या वैल्यू डालें जिससे y 0 बन जाए. तो हमको अल्टीमेटली y को 0 बनाना है. सो व्हेन y 0 2x minus 5 is equals to 0, x की वैल्यू हो जाती है 5/2. तो अगर आप x को 5/2 पुट करके देखोगे तो y ऑटोमेटिकली 0 निकलेगा. देखो y is equals to 2x minus 5 में हमने क्या किया, x की जगह पर 5/2 पुट कर दिया. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 minus 5 is 0. सो y निकल के आ गया यहाँ पर 0. अगर हम इसकी हेल्प से एक पॉइंट बनाने की कोशिश करें, सो x, y व्हेन द x इज़ 5/2 द y इज़ 0, तो ये पॉइंट निकल कर आता है, राइट. और जब जिन जिन x के लिए y 0 होगा वही हमारे रूट होंगे. लीनियर में सिर्फ एक ही रूट होता है, इसलिए एक ही पॉइंट होगा जिसका y 0 होगा. अगर इस पॉइंट को हम ग्राफिकली सोचें
तो 5/2, 0 कहाँ लाई करेगा? आपको क्या लगता है? जिस भी पॉइंट का y 0 होता है वो ग्राफिकली एक्स एक्सिस पर लाई करता है, मतलब इस लीनियर पॉलिनोमियल पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। इसका मतलब कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे 5/2, 0 पे। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए दैट द ग्राफ ऑफ दिस polynomial cuts x axis only once. So यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हर लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट होता है। इसका मतलब वहाँ पर एक ही पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। जितने भी रूट्स होते हैं उतने ही पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होते हैं, क्योंकि रूट्स का मतलब हर वो एक्स जिससे y 0 बने। तो हर वो एक्स जिसका y 0 है, अगर हम उस तरह से पॉइंट बनाएंगे तो वो पॉइंट ग्राफ में कहाँ लाई करेगा? हमेशा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। सो लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को कट करता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। लेट्स सी हाउ। तो ये इस तरह से बनेगा और एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट करेगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, इसलिए मैं इसके ग्राफ को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, वी नो। इसके रूट्स कितने हो सकते हैं? इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स भी 2 हो सकते हैं। सो वी हैव 2 रूट्स इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. For example, if I take an example, let's say fx is x square minus 2x minus 8. इसको हम y लिख लेते हैं. y is x square minus 2x minus 8. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करने हैं. सो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x विच गिव्स अस y 0. तो हमको y को 0 पुट करके ही हम अपने x निकाल लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. जब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन के बाद में यहाँ पर इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 4 एंड x प्लस 2. और जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ निकल के आते हैं. एक तो x इज इक्वल्स टू 4 और दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस 2. यस, सो ये दोनों x की वो वैल्यूज़ हैं जिनसे हमको y 0 मिलता है. इसका मतलब जब x 4 होगा तब भी y 0 होगा, जब x माइनस 2 होगा तब भी y 0 होगा. तो इन दोनों की मदद से हमको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं x एक्सिस पर, एक 4,0 एक माइनस 2,0. तो इसका मतलब ये निकलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को ट्वाइस कट करता है. हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करता है? 2 बार कट करता है. कौन से दोनों पॉइंट्स पे? जो उसके रूट्स की हेल्प से हमको मिले. सो मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रही हूँ, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स x एक्सिस ट्वाइस. ओके, और हमको इन्हीं की हेल्प से इस ग्राफ को, इस पॉलिनोमियल को ग्राफिकली ड्रॉ करना है. तो ग्राफिकली ड्रॉ कैसे करें? हम सिंपली एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x और y की वेरियस वैल्यूज़ लेंगे. ऊपर x और नीचे y. हमको मालूम है कि x 4 होगा तब भी y 0 होगा, और जब x माइनस 2 होगा तब भी y 0 होगा. फिर इसके अलावा भी हमको कुछ वैल्यूज़ x की ऐसी पुट करनी है जिन पे हमको y की वैल्यूज़ ड्रॉ करनी है. तो एक तो आपको क्या करना है, 4 और माइनस 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आती है वो सारी वैल्यूज़ कवर करनी है. 4 और माइनस 2 के बीच में 3, 2, 1, 0. और आप 4 और माइनस 2 के बाद में भी, 4 के आगे और माइनस 2 के पीछे भी एक एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, 5 और इधर माइनस 3. तो जब आप इन वैल्यूज़ को डाल के y की वैल्यूज़ ड्रॉ करोगे तो 4 में हमको मालूम है 0 है, माइनस 2 के केस में हमको मालूम है 0 है. बाकी की वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं. व्हेन वी पुट x इज इक्वल्स टू 5 तो क्या होगा? px इज़ x माइनस 4 x प्लस 2. सो 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 2, 7. व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 minus 4 and 3 plus 2 minus 5. When x is equals to 2 minus 2 and 4 minus 8. इसी तरह से मैं ये वैल्यूज़ फिल कर रही हूँ. When x is 1, x is 0 and x is minus 3.
So when the x is 1, it becomes -9. When the x is 0, it becomes -8. And the x is -3, it becomes 7 again. Oh wait, हमने एक वैल्यू स्किप की है, -1 हमने बीच में स्किप कर दिया है, तो मैं ये -1 भी यहाँ पर पुट कर रही हूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, 4 और -2 के बीच में सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो 4 और -2 के बीच में 3, 2, 1, 0 और -1 भी आता है। -1 पे जब आप फाइंड आउट करोगे तो -1 पे ये -5 आ जाएगा। सो अब इन सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इन सारे पॉइंट्स को हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल जाएगा इजीली। सो मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेती हूँ। यस, सो बच्चों, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है, आपको ध्यान से देखना है कि एक्स एक्सिस पे हमको कितनी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। हमको पॉजिटिव साइड में 5 और नेगेटिव साइड में -3 तक रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने दोनों तरफ 5 बना लिए। और वाई एक्सिस पे हमको ऊपर की तरफ 7 और नीचे की तरफ -9 तक चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर तक 7 तक ही बनाया, क्योंकि -9 के लिए इतना पेज आगे नहीं बढ़ रहा था मेरा। तो आप दोनों तरफ इक्वल बना सकते हो, या जितना आपको रिक्वायर्ड है एटलीस्ट आप उतना बना सकते हो। सो अब अगर इन पॉइंट्स को ड्रॉ करें हम, तो ये पॉइंट्स क्या क्या है, 5,7 5,7 विल बी हियर। देन वी हैव 4,0 4,0 विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो हमको रूट्स की हेल्प से मिला है, और रूट्स की हेल्प से जो पॉइंट मिलते हैं वो सब एक्स एक्सिस पे होता है, याद रखें। 3, -5 3, होगा यहाँ पर नीचे। उसके बाद वी हैव 2, -8 2, -8 will be here, 1, -9 will be here, 0, -8, then we have 0, -8, it will be here, -1, -5, it will be here, -2, 0, क्योंकि ये भी हमारा एक ज़ीरो था, एक रूट था, और -3, -3, will be here। यस, अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद में आपको इनको बहुत फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो चुके हैं, अब इनको मैं बहुत फ्री हैंड से ज्वाइन कर रही हूँ। तो इनको जब आप फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। आराम से ब्रेक ले लीजिए। आई गेस ये वाला पॉइंट हमने गलत बनाया है, ये होगा यस। सो इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस शेप, दिस यू शेप इज कॉल्ड पैराबोला। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं पैराबोला। एंड दिस पैराबोला इज ऑलवेज हैव ए वर्टेक्स एंड सिमेट्रिक अबाउट ए लाइन। सो इसका जो सबसे नीचे जो पॉइंट है, इसका जो पीक है, इस पॉइंट को हम पी कहते हैं। सो दिस पी इज़ 1, -9, और इस पी से जो स्ट्रेट लाइन निकलेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो इस पी से निकलेगी, ये हमारा ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जितना इधर की तरफ होगा उतना ही इधर की तरफ होगा। तो आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि इस 1, -9 के अबाउट वैल्यूज़ जो है वो रिपीट हो रही हैं। इधर -8 है, इधर भी -8 है, इधर -5 है, इधर भी -5 है, इधर 0 है और इधर भी 0 है। तो वो आपको खुद को ऑब्जर्व हो जाएगा वाइल क्रिएटिंग द ग्राफ और वाइल फाइंडिंग द वैल्यूज़। आप खुद समझ जाओगे कि वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं और रिपीट होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको खुद की गलती भी पकड़ में आ सकती है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है, जैसे अभी मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने -1 को मेंशन नहीं किया था। तो आप लोगों को, तो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इधर -5 आ रहा था पर इधर -5 नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ -8 है, दोनों तरफ 0 है, पर एक तरफ बीच में -5 है और एक तरफ -5 नहीं है। तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि मेरे से गलती हो गई है, इसलिए वो जो -1 जो मैंने गलती से नहीं लिखा था वो मैंने वापस से मेंशन किया। इस तरह से आप देख सकते हो कि एक किसी भी पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक होंगे। यस, नाउ जल्दी से हम एक और ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें हमको फर्स्ट के केस में हमको थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज़ हम बहुत ही जल्दी इस ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एग्जांपल दैट व्हेन द px इज़ 3 - 2x - x²।
ठीक है। ग्राफ के केस में आपको घबराना नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि जब भी ग्राफ की बारी आती है तो लोग थोड़ा सा डरते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपली पॉइंट्स निकालो, उनको प्लॉट करो और ग्राफ इजीली बन जाएगा, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता और मार्क्स भी जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए ग्राफ से नहीं भागना है, ग्राफ्स को अटेम्प्ट करना है, ग्राफ से आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के। सबसे पहले ग्राफ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ के स्टेप्स क्या हुए? सबसे पहले आपको क्या करना है? ज़ीरो फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड ज़ीरोज़, उसके बाद में चूज़ द एप्रोप्रिएट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, चूज़ एप्रोप्रिएट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड फाइंड वाई। जो भी एक्स की वैल्यूज़ आपने चूज़ की है उन पे आप वाई फाइंड करो। उसके बाद में प्लॉट ऑल द पॉइंट्स ऑन ग्राफ एंड देन जॉइन विद द फ्री हैंड। देन फ्री हैंड से जॉइन करो, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, फ्री हैंड से जॉइन करना है, जॉइन विद द फ्री हैंड। और इस तरह से आपका पैराबोला कंप्लीट हो जाएगा। सो ये पॉलिनोमियल px इज 3 - 2x - x²। और अब हम जल्दी से इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं विदाउट एनी डिले। तो अगर हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे तो इसके 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद में, माइनस इसके 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद में -3, 1। ज़ीरोज़ आप खुद से भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने ज़ीरोज़ पूरा निकाल के नहीं बताया है। हमको क्या करना है? अब एक्स और वाई में टेबल बनानी है, तो एक्स और वाई की टेबल बनाते हैं हम विदाउट एनी डिले। हमको क्या करना है? -3 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे वैल्यूज़ निकालनी है। -2, -1, 0, सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं बीच में। एक पॉइंट इधर ले लेते हैं और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। ओके, अब हमको मालूम है कि क्योंकि ये एक ज़ीरो है तो इस पर वाई की वैल्यू 0 होगी, ये भी एक ज़ीरो है तो इस पर वाई की वैल्यू 0 होगी। ओके, बाकी इन पे हमको वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब आप x की वैल्यू -4 पुट करोगे तो आपको y मिलेगा -5। तो इस तरह से मैं सारी वैल्यूज़ फिल कर रही हूँ। यस, तो यहाँ भी आप देखोगे कि ये सब कुछ जो है ये -1 के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है। इधर 3, इधर भी 3, इधर 0, इधर भी 0, उधर -5, इधर भी -5, राइट। सो अब हम जल्दी से इसका ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं? इस ग्राफ में हम x एक्सिस पे 4, 4 लेंगे और y एक्सिस पे 5, 5 लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। यस, अब हम पॉइंट्स ड्रॉ करें। -4, -5, -4, -5 will be here। -3, 0, -3, क्योंकि ये रूट से मिला है हमको पॉइंट तो ये ऑब्वियसली x एक्सिस पे होगा। -2, 3, -1, 4, 3, 0, 3, so it will be on y axis 1, 0 and 2, -5। जब आप इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। यस, और अब आपको दिख रहा है इसका पीक। सो वेयर इज़ दैट पीक? ये पीक है -1, 4 पर, -1, 4 पर। तो अगर मैं इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो हमारा पैराबोला है ये स्ट्रेट लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जितने पॉइंट्स जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे ही इधर बढ़ेंगे। और अब चाहो तो इसको आप इसी तरह से फ्री हैंड से आगे भी बढ़ा सकते हो। ये फ्री हैंड से ये ऐसे आगे बढ़ जाए। यस, सो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ आया होगा ग्राफ बनाने का। और इस मेथड से आप वैल्यूज़ निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर अगर आपकी प्रैक्टिस और कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बहुत इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आई वांट टू टेल यू दैट व्हेन द a is 0, what is a? A is the coefficient of x square. So whenever the a is greater than 0, you will get a अपवर्ड पैराबोला। वो पैराबोला जो ऊपर की तरफ बनेगा, जो u की तरह बनेगा। और व्हेन द a is less than 0, तो यू विल गेट अ पैराबोला इस तरह से जो उल्टे u की तरह बनेगा। ओके, अब और एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि जब भी आपके पास में दो रियल रूट्स हैं, when you are able to get two different factors and two different roots, तो ये जो ग्राफ होगा हमारा पैराबोला का वो x एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। सिमिलरली अगर a नेगेटिव है पर फिर भी दो रियल रूट्स मिल रहे हैं तो वो दो जगह पर कट करेगा डाउनवर्ड्स।
अगर दोनों रूट सेम है, इसका मतलब कि रिपीटेड रूट्स हैं, इसका मतलब दोनों रूट सेम है, तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पर कट करेगा और अपवर्ड बनेगा। a लेस देन 0 के केस में वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट करेगा बट वो डाउनवर्ड बनेगा। अगर कोई रियल रूट है ही नहीं, कोई रियल रूट कब नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4, तो क्या ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल है जिसका स्क्वायर -4 आ सकता है? क्या ऐसी कोई x की वैल्यू पॉसिबल है जिसका स्क्वायर -4 आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब कि इसके कोई रियल रूट है ही नहीं। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगोगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकालने लगोगे, तो आपको पता चलेगा कि व्हेनेवर a इज़ ग्रेटर देन 0 वो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर कोई रूट ही नहीं है। एक्स एक्सिस को टच करना है, एक्स एक्सिस का पॉइंट का क्या मतलब है? रूट से ही हम एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अगर कोई रूट ही नहीं है तो वहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो एक्स एक्सिस को जाके टच करेगा। इसका मतलब कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, वो ऊपर से निकल जाएगा। और नेगेटिव के केस में वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो नीचे से निकल जाएगा। सो बच्चों, आई होप कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। एंड आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई दैट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मैथ्स वीडियोस लाइक दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर योर टाइम।